इस वक्त डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इलेक्शन ईयर और बजट जो है वो 42 दिन के बाद आईनी तौर पर ये हुकूमत रहेगी। इस बजट में तरक्याती बजट बहुत लंबा चौड़ा वो रखा गया है, तो क्या ये हम जो अहदाफ रखे जा रहे हैं पिछले साल के अहदाफ पूरे नहीं हुए, दोनों चीज़ों को देखकर ये बजट फिर कैसा होगा? देखिए, इसमें नंबर्स तो ये काफ़ी सारे रिवाइज होंगे और उसकी वजह ये है कि केपी जो है वो 120 दिन का बजट दे पाएंगी उनकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स। और ये बजट जो है जब ये प्रोविंशियल सरप्लस की बात करता है, जब ये ग्रांट्स की बात करता है दूसरे सूबों के लिए, तो वो वाले नंबर जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। दूसरी जो है कि द रीज़न आज आपको एक बहुत इलेक्शन बजट जो है वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, ये जो 9 मई के सानहा के बाद हमने देखा पीटीआई की जो हुई शिकस्त और रिख्त हुई, तो अब बहुत क्लियर होता जा रहा है कि कोई बहुत स्ट्रांग अपोजिशन नहीं होगी इलेक्शन में पीडीएम के मुकाबले में। और अगर इन्हीं जमातों में से कोई नया अलायंस बन के, लेकिन इसमें आबिद साहब बात ये है कि ये हम अहदाफ हर साल मुकर्रर करते हैं। मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो अगर इन्हीं जमातों को दोबारा से आना है इलेक्शन के बाद, तो फिर वो आईएमएफ को नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आईएमएफ के साथ पहला जो काम होगा इलेक्शन के बाद वो आईएमएफ के साथ एक नया प्रोग्राम निगोशिएट करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी ये वाला जो बजट है इसके नंबर्स रिवाइज होंगे इलेक्शन के फौरन बाद। ये मौजूदा रवा माली साल का बजट 3 दफ़ा रिवाइज हुआ है और कम से कम अगले बजट जो है ये 2 दफ़ा तो ये भी रिवाइज होता नजर आ रहा है। सही। आबिद साहब, पाकिस्तान का जो बजट है वो इस वक्त आईएमएफ की तवक्कुआत और इलेक्शन के दरमियान बीच की बिल्ली बना दिखाई मुझे तो दे रहा है। क्या लगता है, वोटर्स को खुश किया जाएगा या फंड को खुश किया जाएगा? आपको पता आगे हुकूमत जब नहीं बनेगी जाना फिर इन्हीं के पास पड़ेगा। नहीं तो आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको अगले साल में $24 बिलियन जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस अरेंज करनी है। आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होगा तो वो कहाँ से आएंगे वो $24 बिलियन? और आज अगर हम आईएमएफ को नाराज करते हैं, बजट जो है कोई कुछ अरसे के लिए 2 महीने के लिए बड़ा खुशकुन सा बजट दे दिया जाए जिसकी वजह से आईएमएफ जो तौर पर अपने दरवाजे बंद कर दे पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा? सो बड़ा एक इस तरह का बजट होगा जिसमें तो हमारे क्रेडिबिलिटी इश्यूज फिर बने क्यों आबिद साहब? ये तो रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे। अगर हमारे लिए आईएमएफ इतना जरूरी है तो कॉन्फिडेंस तो बहाल रहना चाहिए था। देखिए, अब पता है कि पिछला पूरा साल जो था वो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी का साल था। उस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साल में काफ़ी सारे जो स्टेप्स थे जो कि पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत लिए गए और उसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से दोस्त ममालिक का रोल ओवर नहीं मिला, तो आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो लेट से लेट होता चला गया, उसमें ताख़ीर आती गई। अब आके थोड़ा सा जो सियासी महाज पे आपको एक डायरेक्शन नज़र आ रही है कि अगला इलेक्शन के पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। जो हमारा रवैया है यानी वजीर खजाना का, वो पहले उन्होंने आंखें दिखाने की बात हुई जिस तरह से नॉन सीरियस किया। डॉक्टर साहब उन्होंने ड्रामा कहा कल की भी कॉन्फ्रेंस में। तो इस किस्म के जो रवैये हैं आईएमएफ के साथ, वो भी वजीर खजाना का कहना, ये कितने गैर संजीदा और संजीदा है? ये सारे जो रवैये थे, अब आप देखिएगा इन रवैयों में बतदरीज बेहतरी आती चली जाएगी। अच्छा, क्योंकि आज अगर आप आज के लिए कुछ पॉपुलर डिसीजन लेंगे तो वजीर खजाना साहब को पता है कि आज अगर कोई पॉपुलर डिसीजन लिया तो अक्टूबर नवंबर में मोस्ट लाइकली अगर इसी तरह का कोलिशन दोबारा हुकूमत में होगा तो फिर आईएमएफ उनको बहुत टफ टाइम देंगे। आबिद साहब, यही तो प्रॉब्लम है, जब हम बोल्ड फैसले लेते हैं तो फिर हम आवाम में अनपॉपुलर हो जाते हैं, वहाँ तो पॉपुलर हो जाते हैं। अभी ये जो बिगाड़ है ये क्या पिछले एक सियासी साल का शाखसाना है या फिर ये इससे पहले का है कि हुकूमत तो चाहती है हमें सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करना, रिलीफ देना, लेकिन वो कर नहीं पा रही? भाई, सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी आमदनी देख के सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए ना। कर्ज लेके तो और फिर कर्ज वापस करने के आपके पास मीन्स ना हो तो फिर तो आप सस्ती चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं या आप हम क्रेडिट कार्ड पे या कर्ज लेके अपने घर वालों के लिए सब आशाएं दे दें और उसके बाद हम कहें कि हमारे पास कार्ड की पेमेंट करने के पैसे नहीं है, तो आपको कितनी अर्से तक बैंक आपको बर्दाश्त करेगा? जाहिर है कि वो आके आपसे रिकवरी डिमांड करेगा। यही चीज़ हुकूमतों में होती है, आमदनी बढ़ाएं या फिर अपने अखराजात कम कर दें। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, अब हम पिछले तकरीबन पूरे एक साल का जो सर्वे आप ज़्यादा बेहतर तौर पर देख रहे होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब जो इतना ज़्यादा फ़र्क हम पूरी इंडस्ट्री में हर चीज़ में जो आ गया है,
इसके बाद अब हमें इस तरह, अगर आप कह रहे हैं कि चीज़ें नज़र आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना अरसा लगेगा कि हम ये अहदाफ जो अभी पेश किए जा रहे हैं कि अगले साल के लिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में हों? देखिए, ये अहदाफ जो है, ये बहुत सारे अहदाफ डिपेंड करते हैं कि मॉनसून कैसी होगी, बहुत सारे अहदाफ इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि हमारा डॉलर का इनफ्लो कैसे होगा। इंडस्ट्री तभी रिवाइव करेगी जब इंपोर्ट से पाबंदियाँ उठेंगी, डॉलर का इनफ्लो आना शुरू होगा। सर्विस सेक्टर भी तभी आपको फ्लोरिश करता नजर आएगा जब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको लिए कोई लाइवलीहुड अर्निंग इकॉनमी जो है वो चलती नजर आएगी। एग्रीकल्चर जो है वो एक लो हैंगिंग फ्रूट है। अल्लाह करे कि इस दफ़ा मानसून जो है वो बेहतर रहे। अगर मौसम बेहतर रहेंगे तो आप देखेंगे पिछले साल भी ज़राअत ने हमें बचाया है, अगले साल भी ज़राअत हमें इंशाल्लाह बचा रही होगी। बाकी चीज़ें जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत को एक हदफ तो रखना होता है। अगर हुकूमत हदफ भी ना रखे, आपकी विजन भी ना हो, हदफ भी ना हो, तो फिर आगे तो नहीं चला जा सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।